भाई? जो कल की क्लास थी हमारी, उसमें हमने क्या पढ़ा? संकरण। क्या पढ़ा? संकरण। तो हमने क्या देखा? दो कोई भी परमाणु आए, ठीक है, उन्होंने देखा अपन ने, उसके भाई एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ने किसने भाग लिया? संकरण में। ठीक है, समान ऊर्जा व समान आकृति के अपन को संकरण के अतिव्यापी बनाए। अपन किस किस प्रकार से होता है और कौन कौन सी आपकी ज्यामिति प्राप्त होती है, कौन कौन सी आकृति प्राप्त होती है, संकरण कौन कौन सा हो सकता है। क्लियर? तो 3 कॉलम बनाएंगे अपन। पहला कॉलम होगा संकृत कक्षकों की संख्या, इधर लिखेंगे संकृत कक्षकों की संख्या। आपको जो संकृत कक्षक मिल रहे हैं ना, नवनिर्मित संकृत कक्षक, उनकी संख्या पहले अपन तो बोलेंगे संकृत कक्षकों की संख्या, या आप लगा सकते हो नवनिर्मित संकृत कक्षकों की संख्या। फिर संकरण का प्रकार, संकरण का प्रकार, संकरण का प्रकार। फिर इसकी देखेंगे क्या भाई? ज्यामिति। संकृत कक्षकों की संख्या, संकरण का प्रकार और इसकी ज्यामिति। क्लियर? अब सुनो भाई, जैसे नवनिर्मित संकृत कक्षक हैं वो 2 ही आए हैं। कितने आए? 2। क्लियर? एक एस और एक पी भाग लेता है। कौन लेता है? एक एस और एक पी। अगर मान लो एक एस और एक पी भाग लेता है तो इस प्रकार से बनेंगे, क्या बताओ? मैंने बनाया भी था, बताओ तो आपको। इस प्रकार से ये एस आ गया गोला, और ये किसका है भाई? पी का। अब कई बच्चों को पता नहीं है, तो अपन ने पता हो तो पी क्या आकृति इस प्रकार बनाई थी कि डम्बलाकार, एस की आकृति कैसी थी भाई? इसको आधा तोड़ा अपन ने, तो आधा डम्बल ये हो गया, और इसका एक छोटा गोला ये आ गया, इसका आधा डम्बल और इसका एक छोटा गोला। कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, तो इनकी आकृति इस प्रकार से हो गई नवनिर्मित संकृत कक्षकों की आकृति। अब यहाँ पे 2 कक्षक लिए अपन ने, कितने लिए भाई? 2 आए हैं क्या? 2 ही आए हैं। क्लियर? अब संकरण का प्रकार, आखिर संकरण कौन सा प्रकार का होगा? तो कौन कौन से ने भाग लिया भाई? एस और पी ने भाग लिया है क्या? तो संकरण कौन सा जाएगा? एस पी। कौन सा जाएगा? एस पी। क्लियर? अब इसकी बात करते हैं ज्यामिति की। किसकी बात करते हैं? ज्यामिति। तो ये दोनों कैसे जुड़ेंगे? कल मैंने जोड़ के दिखाया था आपको। ये तो पी आ गया, ये दूसरा पी आ गया, एक इसके अंदर और एक इसके अंदर। आकृति कैसी बनी बताओ? रेखीय। कैसी बनी? तो लिख लेंगे रेखीय। आकृति कैसी आएगी भाई? रेखीय। ज्यामिति इस प्रकार से डिसाइड होगी और आकृति कैसे बन जाएगी? रेखीय। सारी ठीक है ना? देख लिया संकृत कक्षकों की संख्या कितनी है भाई? यदि 2 है, 2 में कौन कौन से ले लिया अपन ने? एस और पी। एस और पी लिया अपन ने। अगर इनको बनाए तो किस प्रकार से बनेगा? इस प्रकार से बनेंगे कि दोनों नवनिर्मित संकृत कक्षक इस प्रकार से बनेंगे। तो आपकी ज्यामिति कैसे आएगी? आकृति कैसे बनेगी? रेखीय। क्लियर? अब इसके बाद में मान लो, अब नेक्स्ट आता है संकरण। कौन से ले ले भाई? sp2 ले ले संकरण। मतलब एक तो s और p कितने हैं भाई? 2। p कितने हैं? 3 भाग लेंगे क्या? कितने भाग लेंगे? 3। क्लियर? अब 3 भाग लेंगे तो 3 इस प्रकार से बना दो। नवनिर्मित संकृत कक्षकों की संख्या 3 आएगी ना? 1 2 और 3। कितने ने भाग लिया भाई? 3 ने। क्लियर? और
अब ये तीनों के तीनों कैसे व्यवस्थित होंगे बताओ? तो देखो इस प्रकार से होंगे, 1 2 3। देखा क्या? क्लियर? अब इसमें जो है एस वाला है वो इस प्रकार से व्यवस्थित होगा, एस वाला कक्षक है ना, एस इस प्रकार से व्यवस्थित होगा। क्लियर? अब ये तुमको एक त्रिकोण दिख रहा है क्या? क्या बन गया? त्रिकोण। तो इसे बोलेंगे समतल त्रिकोणीय। क्या बोलेंगे? समतल त्रिकोणीय। समतल त्रिकोणीय। क्लियर? अगर तुम संरचना बनाओगे तो ये त्रिकोण ही बनेगा ऐसे। बन गया क्या बताओ? तो ये क्या हो गया? समतल त्रिकोणीय। क्लियर? क्या बन गया भाई? समतल त्रिकोणीय। ठीक है, उतार लो। अच्छा, इसके एंगल की बात करें अपन, किसकी बात करें? कोण की। तो ये देखो एक सीधी रेखा है क्या? ये एक क्या है? सीधी रेखा। और सीधी रेखा पे कोण कितने डिग्री का बनता है भाई? 180 डिग्री का। किसका बनता है? 180 डिग्री का। अब यहाँ पे कोण कितने का बनना चाहिए बताओ? एक जो होता है त्रिभुज होता है, उसमें यदि संभव एक त्रिभुज है उसके अंदर एक कोण कितने का होगा? ऐसे बनाना है। देखो ये ऐसे है क्या वास्तव में? इस प्रकार से ये कोण होगा। अच्छा, ये पूरा कोण एक 360 का होता है क्या? कितने का होगा? बराबर 3 हिस्सों में टूट रहा है ना, तो बोलेंगे 360 बटे 3। बताओ कितना आया? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 120 डिग्री का। कितने का भाई? 120। तो ये कोण कितने का बताओ? 120 डिग्री का। बना लो। चलते हैं। अब ये संकरण का जो प्रकार आएगा नेक्स्ट, इसको यहां तक क्लोज कर देते हैं। अब जो संकरण का प्रकार आएगा, SP आ गया, SP2 आ गया, अब कौन आएगा भाई? SP3। मतलब कितने ने भाग लिया? एक S ने, P कितने आए भाई? 3। कितने आए? 3। कितने ने भाग लिया टोटल? 4 ने भाग लिया। तो नवनिर्मित संकृत कक्षक कितने आएंगे? 4। कितने आएंगे भाई? 4 बनाए क्या? 1 2 3 और 4। ठीक है, तो अब यहां कितने ने भाग ले लिया? 4 ने। कितने ने भाग ले लिया? 4 ने। संकरण कौन सा होगा? SP3। कौन सा होगा भाई? एक S और P कितने आएंगे? 3। क्लियर? अब ये किस प्रकार से जमेंगे ये चारों के चारों? देखो एक बार। देखो 1 2 3 4। अगर आपने ऐसे जमा दिया तो पक्का ये क्या है? गलत। क्लियर? अगर आपने इस प्रकार से जमाया तो पक्का क्या है? ये गलत है। आपको इस प्रकार से नहीं जमाना है। देखो कैसे जमेगा ये? 1 2 3 4 इस प्रकार से। क्लियर? इस प्रकार से ये जमेगा। अगर मैं इसको बनाना चाहूं तो बताऊंगा अभी कैसे है। इसको बोलते हैं भाई चतुष्फलकीय संरचना। क्या बोलते हैं? चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय ज्यामिति। ज्यामिति कैसी होगी? इसकी आकृति कैसी होगी? चतुष्फलकीय।
के रूप में व्यवस्थित रहेगा, और यहाँ पे इसके ये वाले जो एस वाले हैं ना कक्षक, वो इस प्रकार से व्यवस्थित रहेंगे चतुष्फलकीय के अंदर। ठीक है। और ये एंगल जो होता है, ये एंगल वो होता है 109 डिग्री, 109 डिग्री और 28 मिनट, 109 डिग्री और 28 मिनट का एंगल होता है ये। चतुष्फलकीय संरचना के अंदर जो एंगल होता है कितने का होता है भाई? 109 डिग्री और 28 मिनट का। ये पूछा जाता है, ध्यान रखना। चतुष्फलकीय संरचना में कोण कितने का होता है? 109 डिग्री और 28 मिनट का। ये देखो, इस प्रकार से बनेगी, मतलब ऐसे। ऐसे 3 नीचे और एक ऊपर। पेन दो 4, पेन दो, पेन से बना के दिखाते हैं। 4 पेन दो, 4। हाँ भाई देखो, संरचना कैसे होती है। जो चतुष्फलकीय की संरचना होती है इस प्रकार से होती है भाई, 1 2 3 और ये संरचना होती है, ये वाली। यहाँ पे पॉइंट पे होता है इस प्रकार से। अब दिख रहा है आपको? और प्रत्येक एंगल कितना होगा? 109 डिग्री और 28 मिनट का होगा। आएगी बात समझ में? सपाचर प्राणी कैसे घुमा ले, ऐसे बनेगी पूरी पूरी। तो यार बता यार, ठीक है, ऐसे होती है संरचना। क्लियर? आएगी नहीं आई? ले पकड़। कितने तक हो गया भाई? अपन ने संकरण कौन सा लिया? SP और 3। अब इसके बाद में नेक्स्ट आएगा कौन सा? SP3 और D। संकरण कौन सा हो भाई? SP3 और D। मतलब कौन कौन से संकृत कक्षक भाग लेंगे? एक तो S, एक P, 3 P और एक, टोटल मिला कितने हो गए बताओ? 5 हो गए। कितने हो गए? आकृति बना लोगे क्या? 1 2 3 4 और 5। समान ऊर्जा व समान आकृति के नवनिर्मित संकृत कक्षक प्राप्त होते हैं। किससे? संकरण से। इनको जमाना है अपन को। जमाएंगे बताओ? तो देखो, एक तो त्रिकोण के अंदर जमेगा, इस प्रकार से। अच्छा नहीं बना? इस प्रकार से त्रिकोण हो गया क्या भाई? समतल में त्रिकोण होना चाहिए। समतल में क्या होना चाहिए? त्रिकोण। क्लियर? इस प्रकार से त्रिकोण है। यहाँ पे ऐसे 3 बने हुए हैं, इसको यूँ कर दिया अपन ने। ठीक है, अच्छे से बना नहीं पाएंगे अपन, तो इसको इस प्रकार से लेंगे। और इसमें 3 इस प्रकार से व्यवस्थित होंगे, 1 2 और 3, ऐसे वाले व्यवस्थित करेंगे ना अपन। इसके बाद एक तो होगा जो तल के ऊपर होगा। तल के क्या होगा भाई? ऊपर। ये कलर चेंज नहीं हुआ। कलर सारे चेंज हो गए क्या? चलो 1 मिनट। एक तल के क्या होगा? ऊपर। और एक तल के
नीचे, इस प्रकार से। देखो इधर ये तो एक त्रिकोण बनेगा समतल में, ये तो एक क्या बन गया, त्रिकोण बन गया, क्या बना गया। और एक तल के ऊपर और एक तल के नीचे, कैसे बनेगा बना के दिखाता हूं। इधर इस प्रकार से एक त्रिकोण है, 1 2 3, क्लियर। एक तो तल के क्या है भाई ऊपर, और एक तल के नीचे, ठीक है। अब इसको इससे मिलाएंगे अपन, 1 2 3, आई के बाद समझ में। देखो इसे नाम देंगे समतल त्रिकोणीय, क्या बोलेंगे भाई, समतल में क्या है त्रिकोण है, क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे समतल त्रिकोणीय। अब एक तो पिरामिड ऊपर बन गया, और एक ऐसे कैसे पिरामिड कहाँ बनेगा, नीचे, क्या बोलेंगे, समतल त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, क्या बोलेंगे भाई। एक पिरामिड ऊपर ये बन गया ना तंबू सा, नहीं बना, त्रिकोण बनाएंगे, त्रिकोण के ऊपर बनेगा ना एक, क्लियर। तो क्या बोलेंगे, समतल त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे, क्लियर। अगर इसको बनाऊंगा ना मैं, घिस-पिच हो जाएगी आकृति, ठीक है। तो पहले इसको बनाएंगे, आप नाम लिख लेंगे, ज्यामिति का नाम क्या है भाई, समतल, समतल त्रिकोणीय, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, द्विपिरामिडीय, पिरामिडीय, समतल त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। ये इसकी क्या बनेगी भाई, आकृति या फिर ज्यामिति, इस प्रकार से व्यवस्थित होगी। अब यदि यहाँ पे एंगल की बात करते हैं अपन, किसकी बात करते हैं, एंगल की बात करते हैं, सुनना भाई, एंगल देखेंगे अपन, या एंगल की बात करते हैं। चलो आप एक बात बताओ, अभी अपन ने समतल त्रिकोणीय आकृति बनाई क्या, देखो आप एक बार, कितने डिग्री का बनाया, कितने का है भाई, 120 डिग्री का। यहां भी त्रिकोण है क्या पक्का, यहां भी क्या है त्रिकोण है कि नहीं है बताओ, ठीक है। यहां भी क्या है आपका त्रिकोण। तो ये जो कोण होगा ये वाला, वो कितने का होगा बताओ, 120 डिग्री का। ये तो पक्का 120 का होगा, लेकिन एक तल के ऊपर और एक तल के, एक तल के ऊपर और एक तल के, तो ये 90 होता है क्या, इस तल के, इस तल के पे तो कितना होगा ये, परपेंडिकुलर, क्लियर, अभिलंबवत, क्या बोलेंगे इसको, कितना है 90 पे, और इस ये भी कितना है 90 पे, तो ये भी 90 और ये भी। लेकिन जो तल वाले हैं ना एंगल, वो कितने के आएंगे, 120 के, कितने आएंगे 120 के। तल वाले तो 120 के, और ये जो एंगल है ये वाला, ये कितने का होगा, 90 डिग्री का, क्लियर। तुम यहाँ बनाना चाहो, यहाँ तो 120 का होगा ये वाला, और जो ये एंगल है ये वाला, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये 90 का होगा। अच्छे से बनाना देख के, भाई इसको यहीं पे क्लोज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो संकरण है आपका sp3d2, sp3d2। अब देखें तो यहाँ पे कितने कक्षक बनेंगे, नवनिर्मित संकृत कक्षक कितने आएंगे भाई, 5, कितने आएंगे 5, कौन कौन से, एक एस, पी कितने आएंगे भाई 3, और डी कितने होंगे बताओ, 2 होंगे क्या, अच्छा टोटल कितने आएंगे 6, सॉरी कितने आएंगे 6 आएंगे, क्लियर। अब इनकी आकृति तो बना ही लोगे, क्लियर। अब इसकी मैं बना देता हूं ज्यामिति, क्या बनाता हूं, कितने 6 है क्या, बिल्कुल। तो 4 को तो अपन तल में जमाएंगे, और एक तल के ऊपर और एक तल के नीचे, क्लियर। इस प्रकार से 1 2 3 और 4, अच्छा से बनाते हैं, और 1 2
3 4। आई के बात समझ में? 4 को जमा लिया अपन ने। अब कितने रह गए भाई? 2 रह गए क्या? पक्का? चलो, तो एक तल के ऊपर इस प्रकार से। पहले तो ये बताओ, ये आकृति कैसे है? ये देखो, ये इसको बनाना है पहले। ये कैसे बनी बताओ? चतुष्फल की है, समतलीय चतुष्फल की है ना? वही बोलोगे, मुझे पता है। ठीक है, इसके बाद एक तल के ऊपर और एक तल के ऐसे बनाएंगे, ऐसे थोड़ा सा ऐसे, और दिखेगा नहीं आपको, लेकिन फिर भी मैं दिखा दे रहा हूँ। नहीं दिखेगा ही नहीं, प्लेन में होता है ऐसे। 4 तो यहाँ होंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, एक तल के ऊपर और एक तल के नीचे। क्लियर? और मुझे पता है आप यही बोलने वाले हो। आकृति कैसी आएगी इसकी बताओ? है ना? समतलीय चतुष्फलकीय द्विपिरामिडीय, लेकिन क्या है ये? गलत। आकृति कैसी है? अष्टफल की है। कैसी होती है? नाम लिखेंगे यहाँ पे, अष्ट फल की है। अष्टफल की है। अगर मैं बनाना चाहूँ, देखो शॉर्टकट बनाना चाहूँ ना आप इसको, तो एक तो बनाओ चौकोर इस प्रकार से, एक तल के ऊपर और एक तल के ऐसे तंबू बन जाएगा, देखो इस प्रकार से। और नीचे भी बनेगा एक ऐसे, यों की यों दिख जाएगा, देख ले। क्लियर? इसकी आकृति कैसी है भाई? अष्टफल की है। और यहाँ पे इसको बनाना चाहो तो बना लो, ये इस प्रकार से बनेगा। अब नहीं बनेगा आपसे, मुझे पता है। कौन है जोड़े हैं मैंने? ओनली 4। अब देखो, एंगल बनाना है अपन को भाई। एंगल बनाना है क्या? इसको बनाओ पहले, फिर एंगल बनाते हैं। गलत। ओनली 4 अष्टफल की है। द्विपिरामिड तो कब बोलेंगे? जब ये वर्ग समतलीय द्विपिरामिडीय है, ऐसे बोले गलत। ठीक है, अपन इसका नाम सीधा क्या होता है? अष्टफल की। देखिए बन गया अष्टफल की, ये ऐसे बनता है अष्टफल की। और बनाता हूँ अच्छे तरीके से मैं, एक बार उतार लो। अष्टफल की है, आपको याद करेगा बताओ? इसको दोबारा समझाता हूँ, ये अष्टफल की आखिर है कैसे। ठीक है ना? तो देखो, इस प्रकार से। ठीक है, एक तल के ऊपर और एक तल के नीचे। अब इनको जोड़ दो, कोनों को सबको। आप जुड़ गया? और यहां जोड़ दो। कैसा बन गया ये? अष्टफल की है। ठीक है, बना लो, बन जाए तो आपसे। बना गया क्या? यहां तो समर्पण कर दिया। फिर एक तल के ऊपर, एक तल के नीचे, और लास्ट बचा है आपका। कौन सा बचा है? लास्ट। एक ये वर्ग है क्या? ये वर्ग ही तो है नीचे। वर्ग में जो विकर्ण होते हैं आपस में कितने डिग्री काटते हैं बताओ? 90 डिग्री पर। कितने पे काटते हैं? डिग्री पर। वर्ग में जो विकर्ण होते हैं कितने डिग्री पर काटते हैं? अब वर्ग के परपेंडिकुलर तो आप ये बना रहे हो, इसके ऊपर तो ये बना रहे हो आप। ये कितने डिग्री पे है? 90 पे। कितने पे है? तो ओवरऑल जो कोण होता है ना, वो 90 डिग्री का होता है। कितने का होता है? 90 डिग्री का। क्लियर? हाँ, सभी में कोण कितने का होगा? 90 डिग्री का। चाहे तुम इसको ले लो तो ये भी 90 का है, चाहे तुम इसको ले लो तो भी 90 का है। दोनों ही 90 के हैं, ये भी 90 का है।
परपेंडिकुलर होता है, 90 होते हैं दोनों दोनों। ठीक है, सारे एंगल कैसे आएंगे भाई? 90 डिग्री के। चले क्या? अब एक और बचा आपका, एक टाइप, लास्ट एंड फाइनल। संकरण कौन सा आएगा भाई? Sp3D3। कितने आएंगे? 3 और 3 6 1 7। 7 संकरित कक्षक आएंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। कितने हुए बताओ? ये 7। कितने आए भाई? 7। नवनिर्मित संकरित कक्षक भी कितने आएंगे? 7। 7 ने भाग लिया तो कितने बनेंगे? 7 ही बनेंगे। इनको जमाए क्या अपन? 7 को कैसे जमाएंगे? अब समस्या हो गई ना हमारे सामने। तो देखो इधर, बोर्ड पे ध्यान, नजर हटी और दुर्घटना घटी। ये क्या है भाई? पंचकोणीय। क्या है भाई? पंचकोणीय। अगर ढंग से इसको बनाओगे आप तो वास्तव में कैसे बनेगा? पंचकोणीय। व्यंजन किसको याद आ रही है भाई? पंचकोणीय। अब बताओ कितने वास्तव में? 7। आपने कितने को व्यवस्थित किया अभी? 5 को। 2 रह गए ना। एक तल के ऊपर, एक तल के, एक तल के ऊपर और एक तल के नीचे, इस प्रकार से। आकृति कैसी है भाई? पंचकोणीय द्विपिरामिडीय। कैसी आएगी? पंचकोणीय है ही। एक पिरामिड ऊपर बनेगा, एक पिरामिड नीचे। वास्तव में संरचना बना के दिखाऊंगा, पहले इसके बारे में लिखो। हाँ उतार ले। पंचकोणीय द्विपिरामिडीय लिखेंगे। इसका नाम क्या है भाई? पंचकोणीय, पंचकोणीय द्विपिरामिडीय। पंचकोणीय द्विपिरामिडीय। पंचकोणीय द्विपिरामिडीय। तीन चार पांच, ये लो हो गया पंचकोणीय। ये देखो कैसे बनेगा। पंचकोणीय बनाना है अपन को, तो देखो पंचकोणीय बनाते हैं। ये पंचकोणीय है क्या? इस प्रकार से ये पंचकोणीय है क्या? क्लियर? ऐसे जमा हुआ है, चेक कर लो आप एक बार। एक तल के ऊपर और एक तल के नीचे। अब देखो, देखे बोर्ड पे ध्यान रखेंगे। 1 2 3 4 5। अच्छा नहीं बना थोड़ा सा, है ना, लेकिन बनेगा ऐसे पक्का। क्लियर? तो एक नीचे बन जाएगा तल के। अब आकृति बहुत कलिष्ट हो जाएगी, है ना? समझ में नहीं आएगा आपके? तो ये बेस्ट है ना, यही बेस्ट है। क्या देता हूं? एक तरीके से और बना सकता हूं मैं इसको, एक तरीके से और बना सकते हैं। 1 2 3 4 5। देखो भाई ऐसे बना सकते हैं, थोड़ा सा हल्का सा चेंज करके, जिससे आपको थोड़ा सा दिक्कत नहीं आएगी। देखो भाई 1 2 3 4 और 5। पंचकोणीय, एक तल के नीचे
और एक तल के ऊपर, इस प्रकार से नहीं बैठेगा। वही बनाए क्या? चलो वो बना लो। ये नालायक क्या बोल रहा है, खलीती बन गई है? ले भाई, एक तल के ऊपर एक तल के नीचे, बस ठीक है, इतना ही काफी है, इतना ही काफी है। समतल में पंचकोणीय आ गया, तो पंचकोणीय द्विपिरामिडीय। ये नहीं मानेगा भाई, चाहे इससे नहीं बने, है ना? ये ले, खुश है अब? इस प्रकार से आपके पूरे जो संकरण के टाइप हैं वो हो गए खत्म। अब अपन एक एक को पढ़ते हैं ढंग से। एक बार मैं बोर्ड पे दिखा देता हूं एक बार। देखो, पहली जो अपन ने बनाई एसपी, कैसी ज्यामिति आई भाई निकल के? आकृति कैसे निकल के आई? रेखीय। कैसी आई? संकरण यदि एसपी हो, संकरण यदि क्या हो? अब याद कैसे करना है मैं बता रहा हूं, जैसे याद करना है। संकरण क्या हो भाई? एसपी। ज्यामिति कैसी आएगी? एंगल कितने का? 180 डिग्री का। क्लियर? इस प्रकार से जुड़ जाएंगे। अब यदि 3 हो तो कैसी होगी? समतल त्रिकोणीय। कैसी होगी? एंगल कितने का आएगा? 360 में कितने का भाग दे लेंगे? 3 का। कितना आएगा? 120 डिग्री का। क्लियर? इसके बाद यदि मान लो कितने आए? 4, SP3, तो 4 के लिए कैसा आएगा? चतुष्फलकीय। कैसा आएगा? एंगल जो आएगा चतुष्फलकीय में वो 109 डिग्री और 28 मिनट का। क्लियर? इसके बाद में मान लो कितने आए? 5, एक एस, पी कितने? 3 और एक डी। अब 5 को कैसे जमाना? एक तो समतल में त्रिकोण जमाना है। समतल में क्या जमाना है? त्रिकोण, एक पिरामिड के ऊपर एक पिरामिड के, तो बोलेंगे समतल त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। क्या बोलेंगे? अपन ने लिया SP3D2। टोटल कितने हो गए? 6। कितने हो गए भाई? अब 6 को जमाना है तो 4 तो समतल में जमाएंगे, 4 तो किस में जमाएंगे? 2 और 2 4, एक तल के ऊपर एक तल के। अब गलती से भी से मत बोल देना समतल चतुष्फल वर्ग समतलीय द्विपिरामिडीय, ऐसे नहीं मत बोल देना। क्या बोलेंगे? अष्टफलकीय है। क्या बोलेंगे? क्लियर? और एक कौन सा आएगा? SP3D3। अब इसमें कितनी होगी टोटल? 3 और 3 6 और 1 7। 7 में 5 को तो समतल में जमाना है और एक तल के ऊपर एक तल के। एंगल की बात करें कितना आएगा भाई? यहां एंगल, हाँ एंगल नहीं बताया ना भाई। टोटल कितने का होता है? 360। कितने भागों में विभाजित कर दिया अपन ने 360 को? 5 में कर दिया ना। 360 में 5 का भाग दो, कितनी बार जाता है? अरे 5 का भाग दोगे, 5 छकी 30, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10। कितने डिग्री का आया बताओ? 72 डिग्री का। कितने का आया? और ये कितने का है? 90। ये कितने का है? 90। क्लियर? तो आकृति का नाम क्या हो जाएगा भाई इसका? पंचकोणीय द्विपिरामिडीय। लिख लो भाई, पंचकोणीय द्विपिरामिडीय। पंचकोणीय द्विपिरामिडीय। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? और बाकी क्लास लेंगे कल।